फुल्लन देवी को इक़्तिदार सौंपे जाने के बाद आज मुझे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के वो खूबसूरत अल्फाज याद आ रहे हैं कि जाली मैंडेट लेने वाले ये अफराद किस मुंह के साथ असम्बली में दाखिल होंगे, किस लिए कि असम्बली के दरवाजे पर कलमा लिखा हुआ है और असम्बली की छत पे अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं। ये बात मैंने भी बड़े गौर से सुनी और इसको समझने की कोशिश की। आप अंदाजा कीजिए कि ये किस तरह के मुसलमान हैं, ये किस तरह के वो लोग हैं जो 5 वक्त के नमाजी भी इनमें से लोग हैं और इनको पता है कि हम शिकस्त खा चुके हैं, हम हार चुके हैं। 70,000 वाले को एक लगा के 1,70,000 कर दिया गया और 7,000 वोट लेने वाले को 0 लगा के 70,000 कर दिया गया। ये सब कुछ करने के बाद आप तवक्को रख रहे हैं कि इन लोगों के अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज है, कोई गैरत नाम की कोई चीज है? किस मुंह के साथ ये अपने खुदा के सामने ये पेश होंगे रोजे महशर? ये किस तरह जवाब दे होंगे? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूं। आज फुल्लन देवी को इक़्तिदार तो दे दिया गया पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का, और फुल्लन देवी जो है वो ग्रीन सूट पहने हुए, अब महंगा ब्रांडेड सूट पहन के वो असेंबली में दाखिल हुई और उसकी जो खादिमा है वो रेड सूट पहन के दाखिल हुई। तो एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम पहने ये दोनों मरियम जो है ये हाल में दाखिल हो रही हैं। और क्या ये इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली? फिर ख्याल हुआ कि नहीं, ये गलती से इन बेचारियों से हो गया है। अगर घर में इनको ये याद आ जाता कि ये 2 कलर जो हैं ये पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के परचम के हैं, तो ये कभी भी ज़ेब न करके आते। मरियम सफदर अवान इंतकाम की भरी हुई औरत, ये वही औरत है जिसने अपने चचा के बराबर बैठ के ये कहा था कि सिटिंग लोगों की वीडियोस मेरे पास मौजूद है, और फिर कानों को हाथ लगा के कहा था कि तौबा तौबा तौबा। यानी वो गंदी फिल्में इसने देख ली थी। जो औरत अपने चचा और अपने बाप के बराबर सामने बैठ के ये हौसला रखती है कि वो कह सके कि मेरे मोबाइल में पॉर्न मूवीज हैं, गंदी फिल्में हैं, उस औरत को किरदार के एतबार से आप किस तरह जांचने की कोशिश करेंगे? हमें कहा जाता है कि आप तहरीक इंसाफ वाले बदतमीज लोग हैं। जावेद चौधरी सांडे के तेल वाले, जिसने अपनी दौलत कमाने के लिए मर्दाना ताकत की गोलियां बेचने से भी उसने एतराज नहीं किया, और एक अच्छा खासा सहाफी बनते बनते वो अचानक कहां जमीन पे आ बैठा, कहां गिर गया। वो एक प्रोग्राम में बैठ के ये कह रहा था कि बदतमीजी जो है वो तहरीक इंसाफ की स्पेशलाइजेशन है, ये स्पेशलाइज किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने। शर्म आनी चाहिए जावेद चौधरी को ये बात करते हुए, इसलिए कि हक लेने की बात करने वाला बदतमीज नहीं होता, चोर को चोर कहने वाला बदतमीज नहीं होता, डाकू को डाकू कहने वाला बदतमीज नहीं होता, बेईमान को बेईमान कहने वाला बदतमीज नहीं होता। जो बंदा अपना हक लेने के लिए आवाज बुलंद करता है वो तो बहादुर होता है, वो तो जुर्रतमंद होता है। वो बदतमीज कैसे हो गया? बदतमीज तो तुम लोग हो जो सारा दिन नेशनल स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के, तुम लोग मेन स्ट्रीम में बैठ के तुम चोरों का दिफा करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस बात की? नजम सेठी जैसा आदमी उम्र के इस हिस्से में सामने एक चिड़िया का वो लोगो सा रख के बैठ जाता है। ये काम मदारियों के करने वाले हैं। मदारी अपने सामने वो चीजें रखता है जिससे उसने मदारपुना करना होता है। ये मैंने पंजाबी का खास लफ्ज बोला है, मदारपुना। यानी जब उसने मदारीपन करना होता है ना, तो वो अपने सामने डुगडुगियां रखता है, चीजें रखता है। नजम सेठी ने भी अपने सामने एक चिड़ी रखी हुई होती है। ये नॉन सीरियसनेस है, इसको कहते हैं साइको होना। ये असल में ज़हनी मरीज लोग हैं। वो भी बैठ के ये कह रहा है कि हो नहीं सकता, केपीके का इजलास यूं हो जाएगा, वो अगर ये नहीं बुलाएंगे तो फिर केपीके जो है वो गवर्नर की तरफ जाएगा, वो गवर्नरिज्म वहां आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा? तुम्हें अंदाजा है कि तुम लोग क्या बदतमीजी कर रहे हो मीडिया पे बैठ के? तुम्हें अंदाजा है कि तुम पाकिस्तान को किस जगह पे लाके खड़ा कर रहे हो? पाकिस्तान की सालमियत को इस कदर पहले खतरा कभी नहीं था जितना अब है। तुमने लोगों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया है। तुमने पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की फोर्सेस को आप आमने सामने लाके खड़ा कर दिया, और इसमें बदतरीन किरदार सहाफत का है। आप इफ्तिखार अहमद को सुन ले, कभी उसके मुंह से खैर की बात नहीं निकलेगी। आप मुजीबर रहमान शामी को सुन ले, कभी अच्छी बात उसके मुंह से नहीं निकलेगी। ये बुग़्ज़े इमरान के मारे हुए लोग और ये खानदान शरीफा के ज़रख़रीद गुलाम है। आज फुल्लन देवी को इक़्तिदार सौंपे जाने के बाद एक बड़ा अच्छा जुमला मैंने दोस्त ने लिखा हुआ था कि आज तक आपने चढ़दा पंजाब और लहंदा पंजाब सुना था, अब आप देखेंगे वर्दा पंजाब। ये पंजाब अब इस तरह ये फुल्लन देवी इसको वाड़ के रख देगी कि आपकी नस्लें भी इसको याद करेंगी।
इंतकाम की भरी हुई औरत है। असद तूर को भी उठा लिया गया। इमरान रियाज खान की पहली सलामी, असद तूर खान की दूसरी सलामी, असद तूर सॉरी उसकी दूसरी सलामी। और अब एक एक करके ये लोग उठाए जाएंगे, वो तमाम लोग जो तरीके इंसाफ की फेवर में थे। ये याद रखिएगा, ये मुमकिन नहीं है कि उनको माफी मिले। तरीके इंसाफ के वो तमाम घर अपने जमा खातर रखें, अपनी खैर मनाएं, जिन्होंने इसको चोरों को, इन माफिया को वोट नहीं दिया। अब गिन गिन के उनसे इंतकाम लिया जाए। ये होगी पंजाब की हालत। और अगर आपने पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो पख्तूनों को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि फिर वो अपना हक कैसे लेंगे। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले भी अपना हक आपके हलक में हाथ डाल के लिया है। और इसके बाद अगर आपने वहां पर कोई भी ऐसी जुगादरी लगाने की कोशिश की या कुछ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की तो फिर आप उसका अंजाम भुगत भी लेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया की अना को तस्कीन पहुंच गई इस फूलन देवी को आज इख्तदार दे के। आगे आगे देखिए होता है क्या।